हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, इसे बोलते हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। 2024 में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा था। 2023 में 7 नंबर का इसे ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। 2025 में कम से कम 5 नंबर का आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग बच्चों इस वीडियो में जैसे हम लोग करवा रहे हैं, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से मान के चलो बच्चों, अगर 5 नंबर का पूछा आपसे तो 2 से 3 मार्क्स का आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। चैप्टर नंबर है 14 फिजिक्स का। और जो बच्चे 2025 अथवा 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं, ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज के हम अपनी इस वीडियो कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं इस चैप्टर को, तो एक बार पहले पूरा ऑब्जेक्टिव देख लो। 100% आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। तो एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति बराबर 2 गुने निवेश तरंग आवृत्ति। निवेश तरंग आवृत्ति। ठीक है, क्या बताएं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की आवृत्ति बराबर 2 गुने निवेश आवृत्ति। तो 2 गुने हमें कितना दिया हुआ है? निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज। तो 50 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 100 हर्ट्ज। तो 100 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। सी ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी क्वेश्चन है ये वाला। तो आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखना है और इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रिपीट कर सकता है ऐसा प्रश्न, तो आपको याद रखना है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2020 में, 21 में, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज चेंज था वहाँ पे। तो पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग जो उपयोग करते हैं बच्चों, वो एक दृष्टिकारी के भांति करते हैं। एक और नाम याद रखना है दृष्टिकारी का, रेक्टिफायर। ठीक है, क्या नाम याद रखना है इसका? रेक्टिफायर। तो आपको इंग्लिश हिंदी में भी ऐसे रेक्टिफायर करके लिखा मिलेगा आगे, तो दोनों नाम याद रखना है। और इंग्लिश वाले इसे रेक्टिफायर ही बोलते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? याद रखना है, एसी को डीसी में चेंज करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है रेक्टिफायर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आगे भी ये क्वेश्चन मिलेगा। थर्ड करते हैं निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्रों कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो निवेशी वोल्टेज या अथवा धारा को बढ़ाने के लिए व्हाट इज अ डिवाइस दैट इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज करंट वोल्टेज ऑब्लिक करंट, यानी वोल्टेज और करंट को, इनपुट वोल्टेज और करंट को बढ़ाने के लिए जो यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रवर्धक, एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? प्रवर्धक या एम्पलीफायर इंग्लिश में बोलते हैं इसे। इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, हिंदी भी बच्चों जो हिंदी वाले बच्चे भी एम्पलीफायर नाम याद रखेंगे, क्योंकि आजकल आपको क्या कर रहा है, जैसे इंग्लिश वर्ड को हिंदी में एम्पलीफायर करके ऐसे लिख करके देने वाला है। तो दोनों नाम याद रखना है, प्रवर्धक या एम्पलीफायर। और करते हैं यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम यानी आउटपुट y है का मान उसके दोनों निवेशकों के गुना a इंटू बी के प्राप्त होता है तो वह द्वार है। तो a इंटू बी बराबर y। ठीक है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम मान y उसके दोनों निवेशकों के गुना से प्राप्त होता है तो तो वह द्वार है। तो एकमात्र ऐसा द्वार है बच्चों एंड गेट। एंड द्वार जो है होता क्या है कि अगर हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है तो क्या बोल रहा है? आउटपुट a इंटू बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों का गुना होना चाहिए। तो जैसे 0 a 0 b 0, तो यहाँ भी क्या होगा? 0। अगर a 0 है b 1 है तो इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? यहाँ पे 0। अगर a 1 है 0 है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 मल्टीप्लाई क्या होगा? 1। तो देखो मल्टीप्लाई करके पूछ रहा है, तो एकमात्र ऐसा है एंड गेट जो जिसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई करके होता है। एंड गेट का बुलियन, एंड गेट का सिंबल याद रखना है, इस टाइप का एंड गेट का सिंबल होता है। आगे आपको पूछेगा ये प्रश्न। ठीक है, तो बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना है एंड गेट का क्या होता है? ए
इंटू बी इक्वस टू वाई। वाई क्या है यहाँ पे आउटपुट है और ए बी क्या है इनपुट है। ये ए बी क्या है इनपुट है और ये वाई क्या है आउटपुट है। तो एंड गेट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, चारों का पांचों का हम आगे एक्सप्लेन कर देंगे, आपको याद रखना है। ओके, 5 करते हैं। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। द विथ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए सेमीकंडक्टर अप्रोक्सीमेटली। 5 का बात करते हैं। 5 का हो जाएगा ए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न के लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल नहीं करते हैं। तो इसका ये दशमलव अंक पद्धति वाला बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव, ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का है। तो इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिस बच्चे को देखना रहेगा वो देख लेंगे कि कैसे बनता है, जिसे छोड़ना रहेगा वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि 70 में बच्चों आपको 35 नंबर ही सॉल्व करना रहता है और मैक्सिमम बच्चे 90% सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो दशमलव अंक इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों यहाँ पर राइट आंसर। और इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा बाद में जाकर के, जिसको देखना होगा। 7 करते हैं। देखो 2024 तक में हम टोटल क्वेश्चन बता दिए, 6 क्वेश्चन पूछा था 2024 तक में, तो इतना क्वेश्चन था। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन आगे भी मिलेगा जो कि रिपीटेड है। बहुत सारा क्वेश्चन आसान है, 1-2 क्वेश्चन थोड़ा आपको नया पूछा गया था। कह रहा है ये प्रतीक किसका है, तो ये प्रतीक हम फिर से बना दे रहे हैं आपके लिए। तो पूछ रहा है ये किसका प्रतीक है, तो याद रखना बच्चों ये डायोड का सिंबल होता है। ये सिंबल किसका होता है, डायोड का होता है। ये 2023 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबको याद भी रहता है कि ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, जैसे कि ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, ये रेसिस्टेंस होता है। तो उसी तरह ये किसका सिंबल होता है, डायोड का सिंबल होता है। ये सर्किट में डायोड इस तरह हम निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनिट ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर ट्रांजिशन, तो कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है, नो यूनिट होता है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको याद रखना है, रिपीट कर सकता है 2025 के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है। सार्वजनिक तर्क द्वार यूनिवर्सल गेट बच्चों 2 होता है, याद रखना है, मात्र 2 यूनिवर्सल गेट होता है। एक होता है नॉर और दूसरा होता है नैंड। ठीक है, ये 2 होता है आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कितने होते हैं, 2 होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डायोड का उपयोग किया जाता है, 2023 में ये प्रश्न पूछा है। तो डायोड का उपयोग कैसे किया जाता है, अभी बता, रेक्टिफायर के जैसा। पीएन जंक्शन बताए थे किस तरह उपयोग होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर वहाँ बताए थे। तो डायोड क्या होता है बच्चों, इसका भी प्रयोग रेक्टिफायर के जैसा किया जाता है। अच्छा, डायोड होता क्या है, तो ये रेक्टिफायर क्या करता है, तो बताए थे एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी करंट में चेंज करता है। पीएन जंक्शन डायोड भी रेक्टिफायर के जैसा यूज करता होता है। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दो टाइप का होता है, दोनों आपको याद रखना, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो पी टाइप में यूज करते हैं, पी टाइप के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पी टाइप के लिए ट्राईवैलेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ट्राईवैलेंट, त्रिसंयोजी बोलते हैं। और एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट यूज करते हैं, पेंटावैलेंट, इसे बोलते हैं पंच संयोजी। क्या बोलते हैं इसे, पंच। ट्राईवैलेंट एलिमेंट बच्चों क्या क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा बोरॉन, अल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम। ठीक है, बोरॉन, अल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी ट्राईवैलेंट के लिए यूज होता है। और एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट पंच संयोजी में फास्फोरस हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये क्या हो जाता है हमारा पेंटावैलेंट होता है। तो देखो बोरोन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बोरोन है यहाँ पे। तो ये क्या, अगर एल्युमिनियम भी रहता तो भी पी टाइप बनेगा। इंडियन, गैलियन, ये सब कैसा बनता है बच्चों, ट्राईवैलेंट एलिमेंट है, इस सबसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, पेंटावैलेंट पंच संयोजी से कैसा बनता है, तो एन टाइप बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा आपके एग्जाम में। एक पी टाइप अर्धचालक होता है, तो कोई सा भी अर्धचालक रहे, पी रहे या एन रहे, वो उदासीन होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, याद रखना, उदासीन होता है, कोई भी आवेश नहीं रहता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। 2016 और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पी टाइप अर्धचालक में छिद्र जो होता है हमारा होल, वो हमारा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है। अब चिन्ह यहां बना दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, ठीक है। ये चिन्ह है, ये वाला चिन्ह। टोटल 5 गेट का चिन्ह याद रखना, ये वाई है, ये ए है, ये बी है। पूछ रहा है ये चिन्ह जो है ये किस गेट को निरूपित करता है। तो ये चिन्ह जो है बच्चों, ये आपको एंड गेट को निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है, एंड गेट को, ठीक है। एक और बता दे रहे हैं, दो आपको इसे भी याद रखना है। ये वाला आपको ये होता है और गेट को देखना, यहाँ पे जीरो नहीं डालना है, यहाँ सीधा है, ठीक है। ये वाई हो जाएगा आउटपुट, ए बी हो जाएगा इनपुट, और एक ये तीनों गेट सिंबल आपको याद रखना है। तीनों गेट का सिंबल याद रखना है। ये है आपका वाई और ये है ए। यहाँ पे गोल जैसा लगा होगा, याद रखना, इसे इन्वर्टर बोलते हैं। ये क्या होगा, आपका नॉट गेट होगा। ये क्या होता है, नॉट गेट। तो एंड गेट का सिंबल इस टाइप का होता है, ठीक है। ये आपका एंड गेट का सिंबल है जो यहाँ पे आपके प्रश्न में बना था। तो ये एंड गेट यहाँ पे हो गया। नॉर गेट का सिंबल में देखो अंदर की ओर आ जाता है, और नॉट गेट में देखो इधर ट्रायंगल जैसा बनता है, और यहाँ पे एक गोल जैसा इन्वर्टर लगा मिलता है। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टर इन्वर्ट कर देता है ये। ओके, तो ये 3 गेट का सिंबल आपको याद रखना है। बस आपको याद कर लो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। याद रहना चाहिए इन सब चीज़ को। ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, ये हायर क्लासेस में ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स जो लेता है, ठीक है। अभी आपको याद रख लेना है, या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं एक बार देख लो, समझ जाओ कि कहाँ से ये कितना हमको क्या क्या पढ़ना है। तो टोटल 3 और 2 आगे बताते हैं, 5 गेट को आपको याद रखना है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक अभी ऊपर में ही बताए थे हम। क्या होता है, y इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। जो 2024 में प्रश्न पूछा हुआ था कि क्या होता है, तो y इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक है। ये क्या है, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक है। अगर इसका अगर हम सिंबल बनाए लॉजिक गेट, तो देखना यहाँ पे 0 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या आ जाता है, ओ आ जाता है। ये y और a और b, नाम से पता चल रहा है नैंड। तो देखो यहाँ से इतना तो एंड का पीछे बताए थे अभी, कुछ ऐसा बनता है, लेकिन आगे में एन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाता है, नैंड गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, 0, ठीक है। ऊपर में क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे एक बार लग जाता है। तो देखो y इक्वल टू ए इंटू, ऊपर में क्या करेंगे, एक डंटा लगा देंगे, इसे बोलते हैं। पर ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। याद रखना ऊपर में ये चिन्ह लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है। अब चित्र में जो लॉजिक गेट दिखाया हुआ वो क्या है, तो आपके लिए चित्र बना दे रहे हैं, आपको बताना ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो अभी तुरंत बताए थे ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो ये लॉजिक गेट कौन सा है बच्चों, हमारा और लॉजिक गेट है। और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो लॉजिक गेट 5 को आपको सिंबल याद रखना है। एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए, ठीक है। टू ऑब्टेन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एडेड टू जर्मोनियम शुड बी। तो जर्मेनियम में कौन सा पंच संयोजी होना चाहिए, पंच संयोजी में नाम बताए थे, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। यहाँ पे 18 क्या कर रहा है हम लोग से, याद रखना ये क्या होता है, पंच संयोजन मिलाते हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। डायोड का उपयोग करते हैं तो रेक्टिफायर के जैसा करते हैं, एज ए रेक्टिफायर। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। रेक्टिफायर बार बार बता रहे, एसी को डीसी में चेंज करता है। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजन है। तो नैंड गेट के लिए बताए थे ए इंटू बी। ऊपर में बस आपको ये चिन्ह नहीं छोड़ना है। चिन्ह क्या होता है बच्चों, इसे बार बोलते हैं, ये इन्वर्ट कर देता है, y इक्वल्स टू ए इंटू बी बार। अगर यहाँ पे सिर्फ y इक्वल्स टू ए इंटू बी लिख दोगे तो ये कैसा बनेगा, ये हमारा सिर्फ एंड गेट बनेगा। एंड गेट का है, नैंड गेट में एन आगे आ जाएगा। नैंड गेट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ऊपर में बार आ जाता है, इसे बोलते हैं इन्वर्टर। ये इन्वर्ट कर देता है आउटपुट को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 20 करते हैं। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजन है। नॉर गेट का बुलियन व्यंजन क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर
अब नॉर गेट में क्या होता है, तो ऐड होता है y इक्वल्स टू a प्लस बी, इस पे बार आ जाएगा। नॉर गेट है, यहाँ पे देखना एन लगा हुआ है, तो देखो एक ऑप्शन में अगर हम यहाँ पे ऊपर ऐसे कर देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाए, कोई सा भी, लेकिन याद रखना ऊपर में बार लगाना मत भूलना नॉर में। नैंड में भी नैंड एंड लिख करके आगे में एन लगा दो। नैंड में भी क्या होता है, y इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है, लेकिन ऊपर क्या आ जाता है, 12 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 21 पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं। तो दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप और पी टाइप। तो पी टाइप में छिद्र जो होल होता है वो मुख्य धारावाहक होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये कैसे याद रखेंगे, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पीएच स्केल, पीएच। तो पी से पी और एच से क्या होल, तो यही याद रखना बच्चों, हिंदी इंग्लिश जिसमें पढ़ रहे हो, कि पी और एच दोनों मीडियम वाले के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है होल। पी से पी सा टाइप और एच से क्या होल, और बाद बाकी दूसरा एन बचा तो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। दो ही धारावाहक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होल होता है। 22 करते हैं, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजन है। तो नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजन कौन सा हो जाएगा, तो बीच में एक प्लस करके बार लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मूल या बेसिक गेट कौन सा है, तो यूनिवर्सल बेसिक गेट 2 होता है और मूल बेसिक गेट 3 होता है। 3 कौन कौन सा होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये 3 हमारा बच्चों होता है मूल गेट, बेसिक गेट बोलते हैं इसे, मूल गेट और यूनिवर्सल गेट जो पहले हम बता चुके हैं। कौन सा, एक होता है नैंड गेट और दूसरा क्या होता है, नॉर गेट। ये दोनों कैसा है, तो यूनिवर्सल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 या इस पहले बता चुके हैं, 10 के अंदर था। और ये क्या होता है, हमारा मूल गेट होता है, या बेसिक गेट भी इसे बोलते हैं। 24 करते हैं, ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ड्यू टू इनकी। तो होता क्या है, जो रेसिस्टेंस होता है वो जो टेम्परेचर बढ़ाने से होता है, क्या टेम्परेचर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। यानी अगर ताप बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लास्ट करते हैं, दाता अपद्रव परमाणु की संयोजकता होती है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, तो डोनर इम्प्योरिटी बच्चों पेंटावैलेंट होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग डोनर टाइप भी बोलते हैं, ठीक है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सेप्टर टाइप भी बोलते हैं। तो ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। होता क्या है, एन टाइप जो होता है डोनेट करता है, जो पेंटावैलेंट होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो ट्राईवैलेंट होता है, ये एक्सेप्ट करता है। इसीलिए एक्सेप्टर में अगर आपसे पूछे संयोजी तो 3, और अगर आपसे पूछे यहाँ पे दाता अपद्रव परमाणु संयोजकता में यानी डोनर टाइप में, तो डोनर टाइप यानी एन टाइप में क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, ऑल द बेस्ट।